क्योंकि गौतम अडानी अपना सक्सेशन प्लान यानी कि भविष्य में कंपनी का कितना रिश्ता किसके पास रखेगा, ये सब कुछ मधावी पूरी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, इसे हम डिटेल में समझेंगे। क्या ये इंडियन मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है ताकि इन्वेस्टमेंट फिर से वेस्ट यानी कि यूएस या फिर यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाए? अडानी ग्रुप ने शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है, जो जनरली ऑफशोर यानी बाहर किसी देश में रजिस्टर्ड होती हैं और ये कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। नमस्कार भारतवासियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नए हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, जो एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर निशाना साध रहा है। और इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट केवल अडानी ग्रुप पर ही नहीं बल्कि सेबी चीफ पर भी सवाल उठा रहा है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत में स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, उसको मॉनिटर करता है। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने क्लेम किया है कि सेबी के चेयरपर्सन मधावी पुरी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, इसे हम डिटेल में समझेंगे। पर असल सवाल ये है कि क्या ये सच में अडानी का कोई फ्रॉड है या फिर इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? क्या इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की साजिश चल रही है? और अगर ऐसा है तो इन सब के पीछे किसका हाथ है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए और देखते रहिए। स्वागत है आपका द बल्ब में और शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी और इसे बहुत ही डिटेल में समझते हैं। कहानी शुरू होती है 10 अगस्त से, जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं समथिंग बिग सून इन इंडिया। इस ट्वीट के साथ ही हड़कंप मच जाता है और फिर 11 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, प्रॉफिट इन्फ्लेशन और फ्रॉड के आरोप लगाए जाते हैं। इस बार सेबी चीफ मधावी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर भी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्होंने अडानी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सब कुछ जानते हुए भी छुपाया है। ये पहली बार नहीं था जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर निशाना साधा था। जनवरी 2023 में भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग के फ्रॉड के आरोप लगाए गए। उस वक्त अडानी के शेयर्स में भारी गिरावट भी आई थी और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी खौफ फैल गया था। अडानी ने तब भी एक्विजिशन को कैलकुलेटेड अटैक बताया था, जिसमें देश की ग्रोथ को रोकने का प्रयास बताया गया। Now let's talk about details of both report published by Hindenburg Research in January 2023 and 11th August 2024। सबसे पहले बात करते हैं जनवरी 2023 में पब्लिश हुए रिपोर्ट्स की। हिंडनबर्ग रिसर्च का ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर कुल 4 एलिगेशंस लगाता है, जिसमें से पहला एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन का। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये एलिगेशंस लगाता है कि अडानी ग्रुप ने शेल कंपनीज का इस्तेमाल करके अपने स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया है, जो जनरली ऑफशोर यानी बाहर किसी देश में रजिस्टर्ड होती हैं और ये कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती और केवल ऑन पेपर से एग्जिस्ट करती हैं बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस और सिग्निफिकेंस एसेट्स के, और इसलिए इन्हें शेल कंपनीज कहा जाता है। इसके अलावा ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड का भी दावा करती है और कहती है अडानी ग्रुप ने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स दिखाने की कोशिश की है और ऑन पेपर्स अडानी ग्रुप के प्रॉफिट्स उनके रियल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप 2008 के सत्यम स्कैम से इसे रिलेट करके समझ सकते हैं, जहां सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने यह कन्फेस किया था कि उन्होंने कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है और सालों तक ज्यादा प्रॉफिट दिखाकर इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया है। इसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्लेम था वो ये है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा डेप्ट ले रखा है, जो अडानी ग्रुप को किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए एक्सट्रीमली वल्नरेबल बना देता है। इसके बाद इस रिपोर्ट का आखिरी क्लेम है वो ये कहता है कि अडानी ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है और इस कंपनी में अडानी फैमिली के मेंबर्स कितना और क्या रोल है वो स्ट्रक्चर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो कि बिल्कुल ही वाहियात क्लेम है, क्योंकि गौतम अडानी अपना सक्सेशन प्लान यानी कि भविष्य में कंपनी का कितना रिश्ता किसके पास रखेगा, ये सब कुछ बहुत ही क्लियर कट तरह से अनाउंस कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नए क्लेम्स की तरफ ले चलूं, उससे पहले ये बताना जरूरी है कि 2023 वाली रिपोर्ट के मामले में अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टर्स को यह एश्योरेंस दिया है कि अडानी ग्रुप के शेयर प्राइसेस में किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं पाया गया है और उनके पैसे सिक्योर हैं। चलिए अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नए क्लेम्स की, जो न केवल अडानी ग्रुप को टारगेट करता है बल्कि सेबी चीफ और उनके हस्बैंड को इन्वॉल्वमेंट पर भी बात करता है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में जो पहला क्लेम है वो है मार्केट मैनिपुलेशन को लेकर। पहली बार की तरह इस बार भी अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को मैनिपुलेट करने का चार्जेस लगे हैं, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़कर ये रिपोर्ट क्लेम करता है कि सेबी चीफ और उनके स्पाउस इन सब में अडानी के साथ इन्वॉल्व है और इन दोनों ने मिलकर अडानी की गलतियों को जानबूझकर छिपाया है, जो अडानी को एक्सपोज कर सकता था। इसके बाद जो दूसरा बड़ा क्लेम है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है वो है अडानी ग्रुप के रेगुलेटरी कैप्चर्स को लेकर। इस रिपोर्ट का कहना है कि अडानी का भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स यानी कि ऐसे गवर्नमेंट एंटिटीज जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है, जैसे कि सेबी, आरबीआई,
IDAI पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है और इसी इन्फ्लुएंस के कारण अडानी ग्रुप तमाम तरह के जांचों से बच के निकल जाते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में खास तौर पर मेंशन किया गया है कि सेबी चीफ मदावी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच अडानी के फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को छुपाने में शामिल थे, जिसकी वजह से भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटरी सिस्टम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। इस नई रिपोर्ट में सेबी चीफ मदावी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर लगे इल्जाम ने रेगुलेटरी सिस्टम पर सवाल तो जरूर उठाए हैं, और अगर ये आरोप सच हैं तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि एक यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म इतना इन्वेस्टेड क्यों है अडानी ग्रुप को निशाना बनाने। ये सवाल हमें एक बड़े चित्र की तरफ ले जाता है। अब थोड़ा पीछे हटकर सोचते हैं। यूएस इकोनॉमी इस वक्त काफी संकट में है, स्टॉक मार्केट स्ट्रगल कर रहे हैं, इन्फ्लेशन और रिसेशन का खौफ सिर पर मंडरा रहा है। ये चार्ट यूएस के लास्ट 3 महीने का स्टॉक मार्केट को डिपिक्ट करता है और आप देख सकते हैं कि जुलाई के मुकाबले अगस्त में कितनी भारी गिरावट देखने को मिली है। वही इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिवली स्टेबल है और इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रही है, क्योंकि जितना स्टेबल इकोनॉमी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तो क्या ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक लार्जेस्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है? क्या ये इंडियन मार्केट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है ताकि इन्वेस्टमेंट फिर से वेस्ट यानी कि यूएस या फिर यूरोप की तरफ शिफ्ट हो जाए? इससे पहले भी हमने देखा है कि अमेरिकन एंटिटीज स्पेशली CIA कैसे फाइनेंशियल टूल का यूज करके दूसरे देशों की मार्केट पर प्रभाव डालता है। टाइमिंग, नेचर ऑफ एलिगेशन और टारगेट पे फोकस सजेस्ट करते हैं कि बस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा नहीं हो सकता है, इसके पीछे किसी के काफ़ी गहरे मंसूबे छुपे हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिएटर्स के इस तरह के क्रिप्टिक मैसेज इंस्टाग्राम और अलग अलग सोशल मीडिया पर मिले हैं, जहां उन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सपोर्ट में ट्वीट करने के लिए हजारों रुपए मिल रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि अमेरिकन एंटिटीज कैसे फाइनेंशियल टूल का यूज करके दूसरे देशों की मार्केट पर प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेनेजुएला को ही ले लीजिए, या फिर अभी करंट में हम बांग्लादेश की कंडीशन देखें तो बहुत ही बुरी हो चुकी है। अमेरिकर्स अपनी मार्केट को स्थायी करने और चाइना को काउंटर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अंत में हमें इसके पीछे के मोटिव्स को समझना जरूरी है। जहां एक तरफ हमारे देश में कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी यानी कि एक कंपनी कैसे ऑपरेट होती है, उन्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है या नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी समझना चाहिए कि कब बाहरी ताकतें एक देश के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बस एक कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट का केस है या फिर इसके पीछे एक बड़ा खेल है? कमेंट में डिस्कस करिए और द बल्ब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।